अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज बुड़ाइच। कल से एक बयान है, उसके बाद ख़बर है, और वो है मारूफ एंकर इकरारुल हसन साहब पर हमला। इकरारुल हसन साहब पर हमला हुआ, हवाई फायरिंग हुई, क्या वहाँ पर मामलात हुए? आप मेरे साथ हैं, तबीयत आपकी ख़राब है और इसमें आपको भी देख के आप बेहतर हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इकरार साहब हुआ क्या कल? डिफेंस वो थाना जो है बिल्कुल उसके सामने, जी हाँ। हुआ क्या वहाँ पे? अच्छा देखिए, एक तो ये कि वो ये ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना वो छुपी हुई नहीं रह सकती। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमने सिंध असम्बली का एक प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, स्टिंग ऑपरेशन किया, पिस्टल अंदर लेके चले गए। तो उस पे बाद में ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने तो अपने आप को अल्टीमेटली डिफेंड करना था कि जी नहीं, ये वो इकरार साहब खुद पिस्टल लेके गए थे और उनके एहतराम में किसी ने उसको नहीं रोका, और ये वो ज़ाहिर है गलत बयानी की गई। तो मैंने कहा यार, आप लोगों ने करोड़ों रुपए की लागत से डेढ़ डेढ़ मीटर के, वो मतलब आप लिटरली आप वहाँ जाके देखें तो इतना इतना बड़ा कैमरा लगा हुआ है जो वहाँ पे। तो भाई फुटेज ले आए ना। देखें, आजकल तो बात करने से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप तस्वीर ले आइए, आप ऑडियो ले आइए, आप वीडियो ले आएँ, आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ले आइए। तो ये जिस जगह पे हुआ, ये कोई बयाबान नहीं था, ये कोई दश्त नहीं था, ये कोई सहरा नहीं था, ये डीएचए की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे हर जगह पे सीसीटीवीज़ भी मौजूद हैं, जहाँ हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो मैं जो बात भी यहाँ आपसे कह रहा हूँ, वो 1 सेकंड के अंदर निगेट हो जाएगी। 1 मिनट लगेगा, कोई सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी। 1 मिनट लगेगा, रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट है डीएचए का, विजिलेंस का, या तो वो सामने आ जाएगी हमारे। तो बेसिक जो कहानी हुई वो ही इंटरचेंज है, नवाज शरीफ इंटरचेंज, जो जहाँ से फेज़ 5 का आगाज़ होता है। एंड अगेन मैं ये वजाहत कर दूँ कि मैं ज़रा इस वक्त मेरे ख़यालात और मेरी ज़बान जो है वो एक दूसरे से ज़रा थोड़ा डिस्कनेक्ट इसलिए है कि मैं अभी वो पेन किलर भी लिया हुआ है और वो मसल रिलैक्सर भी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ। तो वहाँ से दो गाड़ियाँ हमने जो इनिशियली देखी, एक फॉर्चूनर थी, एक वीगो थी ब्लैक कलर की, और उनके आगे भी कुछ गाड़ियाँ थी, बट जो हमें इनिशियली नज़र आया तो उन्होंने हमें हिट करना शुरू किया। वो जो रैश ड्राइविंग करते हुए आप गाड़ी को, तो ज़ाहिर हमने एक आध बार तो निगलेक्ट किया कि यार ज़ाहिर है वो कर रहे हैं, अपने शोखी कर रहे हैं जिस तरह नॉर्मली यंगस्टर्स करते हैं। फिर जब थोड़ा ये मामला आगे बढ़ा, क्योंकि फेज़ 5 का वो पूरा वतीन चौक तक जो रोड जाता है, तो फिर आई रियलाइज एज ए जर्नलिस्ट, आप होते मैं होता, तो हम कोई भी, मैंने फिर वो कैमरा पीछे से ऑन किया और मैं पिछली सीट पे बैठा हुआ था। मेरे दोस्त हैं शकील साहब, वो आगे बैठे हुए थे, शुएब भट्टी साहब उनकी गाड़ी थी, वो ड्राइव कर रहे थे, और मैं पीछे बैठा हुआ था। तो पीछे से मैंने कैमरा ऑन करके गाड़ियों के नंबर नोट करने की कोशिश की, और मैंने आपको अभी दिखाया भी है। अगेन मैं आपसे वो शेयर भी कर लूँगा वो सारी। अच्छा, आपको कहीं पर लगा तो नहीं कि मुझे कोई बकायदा कुछ चेज़ कर रहे हैं या मुझे बकायदा टारगेट करके तंग कर रहे देखिए हैं? पता है, मुझे मुझे ये कहते हुए ना बड़ा अजीब लगता है कि जी मुझ पर अटैक हुआ, और मैं वो, आई डोंट वांट टू से दिस अनटिल कोई बहुत ही कोई प्रूवन कोई चीज़ जब तक सामने ना आ आम जाए। आदमी नहीं ना, ज़हन में आ ही जाता है कुछ आपके काम बड़े देखिए वो ख़तरनाक हैं, ज़ाहिर है, आप जिसका बस प्रोग्राम चलेगा, बहुत ख़तरनाक करते हैं जिसका आप। बस चलेगा वो तो करेगा ही करेगा, मतलब वो छोड़ेगा तो नहीं मुझे। अल्टीमेटली मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, ये तो हमने बड़े बड़े माफिया से पंगे लिए ना। हमने तो सिर्फ एक अचार की फैक्ट्री पे प्रोग्राम किया, और वो अचार की फैक्ट्री के मालिक मुझे को 3-4 महीने बाद मिले। तो उन्होंने मुझे कहा, इकरार साहब, अगर आप मुझे उन दिनों में मिल जाते ना जब आपने प्रोग्राम ऑन एयर किया था, तो मैं आपको गोली मार देता। मोहल्ले में इधर उधर मेरी इतनी सुबकी हुई कि मैं लिटरली इस बात पे तैयार था कि मैं इस आदमी को मार दूंगा। तो वो सिर्फ एक छोटी सी फैक्ट्री का मालिक ये बात कह रहा है। तो आप सोचें, तो जिन माफियाज को हमने बेनकाब किया, उनका बस चले तो वो क्या ना करें। ठीक है, बट आई डोंट वांट टू से दिस के यार नहीं जनाब, मैं तो आई वाज अंडर अटैक, और ये वो जो हुआ मैं आपको बयान कर रहा हूँ, जो नतीजा लोग अखज़ कर लें उससे। वो कोई भी होता, कोई भी जिम्मेदार शहरी होता, अगर कोई गाड़ी आपकी हिट कर रहा है, आपको आपको बार बार आप रैश ड्राइविंग कर रहा है और वो सारा, तो आप अल्टीमेटली कोशिश करते कि आप उसकी गाड़ी का नंबर पीछे से नोट करें। एंड देयर वर नो फैमिली एट ऑल। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, उन गाड़ियों के अंदर कोई फैमिली नहीं थी। वो वीडियो आप अभी देख लीजिए। कहते हैं तो मैं 1 मिनट मंगवा लेता हूँ, आप चाहें तो हम उसको एज इट इज़ दिखा देते हैं। ये एक बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो दूसरा फरीक है उसका ये मौक़िफ़ है, अपना मौक़िफ़ है, लेकिन एक साबित है, ये जो कैमरे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग, ये तो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जानी है चीज़। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। फिर वो मैं कह रहा हूँ ना, डीएचए वहाँ पे किस कोने में कैमरा नहीं लगा हुआ, वो तो आप हर चीज़ साबित कर सकते हैं। हमारी गाड़ी को ये हिट करते रहे, ये आगे वतीन चौक के ऊपर, वतीन चौक पे आके इन्होंने फायर शुरू किए। अब वो मेरे दोस्त बड़े शरीफ दोस्त हैं बेचारे, दुबई में काम वाम करते रहे हैं, बड़े, हम उनको वैसे भी जेंटलमैन कहते हैं कि वो इन कामों में बेचारे बड़े घबराते हैं। तो उन्होंने फायर सुना तो वो ये फायरिंग कर रहे हैं। तो मैं कहा गड्डी तुसी बटी साहब रोक लो यहाँ पे। इत्तेफाक ये है कि द मोमेंट हमने वो टर्न किया, दो मोटरसाइकिल्स पे वो जो डीएचए की सिक्योरिटी और विजिलेंस के लोग होते हैं वो खड़े थे। तो हमने उनको थोड़ा नाराज़गी से कि यार आपके सामने फायर कर रहे हैं गाड़ियों वाले, और आप
लेकिन बेचारे वो है भी 2 लोग थे, लेकिन ज़ाहिर हमने उन्हीं से कहना था और हम किससे कह सकते थे, जो भी हमें नज़र आया। तो उनमें से एक बंदा ऑलरेडी फ़ोन पे बात कर रहा, दूसरे ने कहा सर हम ऑलरेडी अपने कंट्रोल को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो कॉल कर रहा था, वो कॉल हमने खुद सुनी। वो कॉल ये थी कि जी गड्डियाँ तो फायर करते हुए जा रहे ने, ए नंबर ने गड्डियाँ दे तो इन्होंने प्लीज़ अगे कोशिश करो कि इन्होंने इंटरसेप्ट करो। और यही कॉल की रिकॉर्डिंग मेरे सामने, मैं गवाऊँ इस बात का, कोई डिनाई नहीं करेगा, ASP साहब को बाद में फिर वो पुलिस ने अटेंड करके वो उनको सुनवाई भी, ठीक है। तो ये यानी मैं नहीं कह रहा, ये DHA का कंट्रोल रूम का रिकॉर्ड आप खुद भी हासिल कर सकते हैं, कोई भी जर्नलिस्ट चाहे वो हासिल कर सकता है, पुलिस से भी इवन वो लिया जा सकता है। नहीं, हम नहीं उतरे, हंसी तो उतर, अब हम खड़े रहे। अब हमने उनकी वो फ़ोन कॉल सुन ली। अब जब हमने कहा कि उन्होंने आगे इतला दे दी और सारा, अब हम चल पड़े कि चलो अब वो आगे निकल गए हैं कहीं। द मोमेंट हमने आगे वो कर्व लिया है के ब्लॉक का वो जो एरिया है, अच्छा मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो के ब्लॉक के अंदर थाना है, बट कहलाता वो A ब्लॉक का थाना है जो DHA का, सॉरी। उसके सामने उन्होंने हमें जो है ना वो हमारी गाड़ी को रोक लिया, ये दोनों गाड़ियों ने। मतलब कोई होता है ना, मैं आपसे मैं कहता कि उन्होंने मुझे क्या कहा है, मुझे उन्होंने कहा कि यार आपने फ़लाँ प्रोग्राम किया था, या मुझे उन्होंने यही कहा होता कि जी आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे थे पीछे से, कोई बात तो की होती ना, कख नहीं जनाब। जो उन्होंने मतलब पहले तो उन्होंने माशाल्लाह जो गलाज़त भरी गालियाँ थी वो देना शुरू की, और उसके बाद फिर उन्होंने पिस्टल्स उनके हाथ में, वही जो पीछे से फायरिंग, जिससे वाई फायरिंग हो रही थी, वही उनके हाथ में थे, आर्म्ड थे प्रॉपर। गाड़ी के अंदर भी वेपन था, और वो गाड़ी के अंदर वेपन से मुझे इसलिए अंदाजा हुआ कि जब नीचे उतरे तो 2-3 साहिबान बार बार कह रहे थे मैं गोली मारना था, मुझे इस तरह नहीं मैं कुछ शायद लेके आ रहे हैं। तो थ्रेट करने वाला वो था। कितने अफराद थे जो उतरे और 10-12-15 लोग तो थे, गालियां देते हुए आए और आपको मारना शुरू कर दिया? मारना शुरू कर दिया। और मारा भी, आप अंदाज़ा करें, पता नहीं कौन सी उनको दुश्मनी थी हमसे, कि वो चाबियां यहाँ रख के यानी वो बाहर की तरफ निकाल के बाकायदा वो ये चाबी घुसी, ये तो चाबी घुसी ना अंदर प्रॉपर उसकी। तो वो वल्लाह आलम उनका क्या। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अभी मैंने कल भी यही बात की थी कि मैं कुछ अनटिल पुलिस, अब देखें हमने ये किया कि मैंने इस केस में मैं खुद मुद्दई नहीं बना। उसकी वजह यह है कि मैं किसी भी मामले में, देखें प्रोग्राम होता है, उसमें जो भी हकीकत होती है, जो भी सच्चाई होती है, हम कोशिश करते हैं अपने तौर पे उसको लेके आएँ। मसला ये है कि वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं, वो ट्वीट कर देते हैं और आपके वाले मामले को वो दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली आपकी ज़ात पे भी कुछ बात तो आती है ना, रिलेट करने की उन्होंने कोशिश की, इस्तेमाल की है ये बात। तो आप, मैं ये नहीं कहता उन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए मेरी बात सुने, मुमकिन है जो मालूमात उनके पास है वो मेरे पास नहीं है, मुमकिन है जो ब्रीफिंग उनको दी गई पुलिस की तरफ से वो ज़ाहिर है मेरे पास नहीं है। तो वो उन्होंने, जब तक मेरे पास नहीं आई, ना मैंने उसको एंडोर्स किया, ना मैंने उसको डिनाई किया। मुझे चूँकि पता ही नहीं एक चीज़ का, ठीक है, वो जो उन्होंने कहा वो उसके ज़िम्मेदार हैं, और ज़ाहिर है वो एक ज़िम्मेदार ओहदे पे हैं। तो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि जी आपके पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी कि जिसकी बुनियाद पे आपने इस वाक़े को एक रिलेट किया इसको। खुद आप माशाल्लाह सीनियर हैं, आपको क्या लगता है? एक तो ये उनका मौक़िफ़ ये है कि बारात से हम वापस जा रहे थे और हमारी गाड़ियों में ख़वातीन थी और आप वीडियो बना रहे थे, तो ख़वातीन की वीडियो बनाने पे वो मुश्तइल हो गए, उतरे, जो भी किया, ये उनकी कहानी है। मुझे आप ये बताइए कि आपको लगता है कि वो बारात वाली गाड़ियाँ थीं, और दूसरा कि ख़वातीन थीं गाड़ियों में? देखिए जी, मैं तो मुझे अगर आप 1 मिनट दे दें तो मैं मोबाइल मंगवा लेता हूँ, वो सारी वीडियो बनी हुई है उसके अंदर, आप फास्ट फॉरवर्ड में गुजार दीजिएगा। नहीं, मैं आपकी मैं चाह रहा हूँ, मैं वो करूँ, कैसे मैंने कोई खातून नहीं देखी। अब वैसे बारात वाला पता भी चल जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, कोई 2-3 गाड़ियाँ थी, कोई बारात वाला कोई सीन नहीं था। और अगर मैंने ज़िंदगी में कभी कोई थोड़ा बहुत लोगों को लगता है कि सच बोलता हूँ मैं, या मैंने कोशिश की है कि यार चलो, देखें हर इंसान परफेक्ट नहीं है, ना ही कोई फरिश्ता है, कहीं आपसे गलत बयानी भी हो जाती है, ना दानिस्ता तौर पे आई ट्राई माई बेस्ट कि यार मैं कोई गलत बयानी ना करूँ। एंड अगेन इस खौफ से भी कि यार झूठ कुछ बहुत ज़्यादा देर छुपा नहीं रहता, अल्टीमेटली सामने आ जाएगा। सर मैंने आखिरी वक्त तक, मार पड़ने से लेके थाने जाने तक, इस सारे सिनेरियो के अंदर गाड़ियों में आगे पीछे कोई खातून नहीं देखी। अच्छा, दूसरी, ये तो हम भी समझते हैं, आपसे ज़ाती ताल्लुक भी है उसकी बुनियाद पे। आप भी देखिए हम में से कौन ऐसा होगा कि यार मतलब किस उम्र में आ गए हैं कि ऐसी गाड़ियों में हम खवातीन की वीडियो, मगर वो हाँ वीडियो बना रहा हूँ मैं, और वो वीडियो मैंने आपको दिखाई कि आप उनके नंबर, आपकी गाड़ी को हिट कर रहा है, एक बंदा फायरिंग कर रहा है,
तो मैं उस की गाड़ी का नंबर तो नोट करूंगा डेफिनेटली, लेकिन उस गाड़ी के अंदर खातून नहीं थी वो। ये सारा अब मतलब मैं क्या उनके लिए ज़ाहिर करेंगे ना उनका भी, तो क्या करें वो बताएं। जब ये सारा मामला हो रहा था, सॉरी मतलब मेरा नहीं नहीं आप जब ये सारा मामला हो रहा था, किसी ने नहीं कहा कि यार इकरारुल हसन है यार, ये एंकर है, हम इसको जानते हैं, पहचानते हैं? लोग जो इर्द गिर्द जब इकट्ठे होना शुरू हुए, मुझे मुझे खुद तो अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन जो शकील भाई थे इन्होंने फिर जो मेरे साथ वो थे, उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा तुम्हें अंदाज़ा है तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या पागल हो गए हो। तो खैर बहुत सारे लोगों ने बड़ा बीच बचाव भी किया। बहुत सारे लोगों ने, सच्ची बात यह है कि जो इर्द गिर्द से इकट्ठे हुए, उन्होंने मेरी खातिर सामने आके मार भी खाई। हाँ, तो ये कुछ आ रहे थे। ये भी मैंने देखा। मगर वो मुझे वो जो 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 इन्वॉल्व थे इसके अंदर, अब उनका मोटिव जो था ना, वो ज़रा वो पुलिस बताएगी कि ऐसा क्या गुस्सा था उनको मुझ पे। मैं बड़ा हैरान हूँ, ये चाबियां रख के चाबियां दे रहे हैं, चाबियां रख के मार रहे हैं, पिस्टल लेके एक बंदा खड़ा हुआ है, 3 बंदे कह रहे हैं मैं ले आ रहे हैं गोली मार रहे हैं तेनू। मतलब सिर्फ नॉर्मल सी बात पे इतना गुस्सा क्यों? आई मीन नॉर्मल सी बात भी क्या। ये नहीं, मैं आपको फारूक साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताता हूँ कि जिस जाविये पे मैं बैठा हुआ था पीछे पीछे की सीट के ऊपर, वहाँ से आगे की किसी गाड़ी को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि मैं पीछे से उसकी नंबर प्लेट की वीडियो बना रहा हूँ। हो ही नहीं सकता। आप भी को भी ना, तो मुझे नहीं पता कि वो फिर मैं, वही बात है ना, मैं तो इसको बड़ा मज़े का इशू बना सकता हूँ ना कि जी मुझ पे हमला हो गया। पाकिस्तान में इस वक्त लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये टॉप ट्रेंड था आपके बारे में, लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि आप हकीकत सामने लाएं। मुझे ये लगता है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना हाँ। ये लग रहा है कि यार कोई तलक कलामी वैसी। कल अब आप देखिए, अब आप मसलन मैंने तो ज़ाती तौर पे अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, और इसलिए कि यार मेरा ज़ाती मसला नहीं था, अगर मुझे किसी प्रोग्राम की रंजिश में भी मारा है तो भी मैंने माफ़ किया। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई किसी गलत फ़हमी की बुनियाद पे ये मामला हुआ है तो भी मैंने अल्लाह ताला के रस्ते में माफ़ किया। मैं तो एप्लीकेशन भी नहीं दी इसकी FIR की, ठीक है। पुलिस ने खुद FIR दी है, उनके एक ASI ने, यानी स्टेट ने, और पुलिस ने खुद उसमें लिखा है कि हवाई फायरिंग हुई और उनको इत्तला मिली और किस किस ज़रिए से उनके कॉल सेंटर पे हवाई फायरिंग की। और हवाई फायरिंग तो मैं बहुत एहतियात करते हुए कह रहा हूँ, बेसिकली तो इट वाज स्ट्रेट फायरिंग। मैं कहूँ जी मुझ पे फायरिंग हुई तो मुझे लगता है कि मैं ज़रा ज़्यादा ओवर प्ले कर रहा हूँ इसको, ठीक है। लोग तो ये कहते हैं कि बाकायदा इसे हमला ही कहते हैं, इसके अलावा तो इसका कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं है। मैं फिर वो, मुझे लगता है कि वो आप अपने आप को फिर वो ज़रा कर रहे होते हैं कि जी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हो गई, साढ़े पे अटैक हो गया, तो लेट्स जस्ट प्ले इट आराम से कि यार कोई नहीं, फायरिंग इतनी मार पड़ी हो, 10-12 लोगों ने मारा हो, चाबियां रख रख के मारा हो, हैं, फिर भी आप माफ़ कर रहे हैं? नहीं। मुझे बताएं, हमने उनको फांसी लगा के या हमने उनको कुछ 8-10 साल की जेल करके उन बच्चों का क्या फ्यूचर करना अभी। अगेन अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं, बीच में आता है मुझे गुस्सा, मैं इंसान हूँ, जब मुझे कि यार, और फिर देखें, फिर जब आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हो, लोग आपसे मोहब्बत करते हो, सेल्फियाँ बनाते हो, एक बंदा आपको माँ बहन की गंदी गालियाँ दे रहा है, तो आप सोच रहे हो अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी बहुत ये भी किया हो कि यार आपके साथ, आप लोगों के लिए नाइंसाफ़ी जब होती है तो आवाज़ उठाते हैं और अगले बंदे को उसके घर तक पहुंचा के आते हैं, तो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो तो ये आपका हक भी है, आपका फ़र्ज़ भी है कि आप उसको करके आएँ। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली उनको थोड़ा सा उस इसी के तो मैं खिलाफ हूँ। हम जो टीम इकट्ठी करने की कोशिश, यार इतनी नफरत एक दूसरे के साथ, वजह कोई भी है भाई, हर चीज़ पे बात हो सकती है, हर चीज़ पे आप डायलॉग कर सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं आके, आप फिर उसके बाद रिस्पॉन्स देखिए ना। मसलन फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए मान लिया कि आप ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं, मतलब मैं इस बात पे भी नहीं कहता, तो भाई आप गुफ्तगू के ज़रिए कितनी चीज़ें हैं जिनको बात तो की ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक सुलाखों के पीछे जो लोग हैं उनके लिए क्या पैगाम है? आई विश जल्दी बाहर आ जाएं, एंड आई विश कि इनके माँ बाप, इनकी फैमिलीज थोड़ा सा इसको ये कि और साढ़े मुंडे तो एक दिन अंदर नहीं रहे, बाहर अगले दिन इसी बेल करा ली सी, एड्डा वड्डा करारुल हसन बंदा सी, इस सोच को करते हुए उनको बिठाएं, प्यार से समझाएं और बताएं कि बेटा ये नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, किसी के साथ भी नहीं करनी, मेरे साथ नहीं, आपको किसी के साथ भी ये करने की ज़रूरत नहीं। देखिए मैं तो चलो बज़ाहिर एक अच्छी गाड़ी से उतरा था, दोस्त की गाड़ी, बज़ाहिर नोन फेस और सारा, आप सोचें ये किसी आम आदमी का क्या हाल करते, किसी मोटरसाइकिल वाले को तंग करते और उसको टक्कर मारते, उसके साथ ही क्या करते, किसी रिक्शे वाले के साथ,
इस रवैये के ख़िलाफ़ फ़र्रुख भाई लड़ाई करनी है हमने, इस रवैये को तब्दील करना है। और इस रवैये की तब्दीली के लिए मैंने इंतकाम लेने की बजाय कोशिश ये की है कि शायद इसी से थोड़ा सा वो कहें कि यार मुमकिन स्टेट ने अपना काम किया, स्टेट ने ज़ाहिर है जो वो हाँ, नहीं, और अगेन स्टेट ने इन्वेस्टिगेशन या स्टेट के पास जो इन्फॉर्मेशन थी फायरिंग की और हमले की, स्टेट ने उसी की बुनियाद पे फायरिंग का और उसका मुकदमा दर्ज किया। तो बाकी माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला ने लोगों को हिदायत दे, दिल से माफ़ किया, दिल से माफ़ किया। और मैं इनकी हिदायत के लिए, इनके गुस्से की कमी के लिए, इनकी नफ़रत की कमी के लिए, इनके अंदर जो जहर भरा हुआ है किसी के लिए भी, उसकी कमी के लिए दुआ गूँ कि अल्लाह ताला इन्हें राह रास्त पे रखे, ज़िंदगी में इन्हें कामयाब करे, पॉजिटिव रहें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई अपना रोल प्ले करें इंशाल्लाह। इकरारुल हसन साहब ने उन लोगों पर जो इन पे हमलावर हुए थे उनको कहते हैं कि मैंने दिल से माफ़ किया। बहरहाल अभी तक वो हवालात में है, स्टेट ने अपनी मदय्यत में उनके ऊपर FIR कर दी है, लेकिन बहरहाल हमें जो अपने रवैये हैं इनको देखना होगा। ये वो हकीकत है उस वाक़े की जिसके बारे में आप सब जानना चाह रहे थे। अपने मेज़बान फ़र्रुख शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। लाने के बाद